सो गाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत देर से बैठ के यही देख रहा था कि दिस इज़ द करेक्टिव वेव। मैंने अपनी ट्रेंड लाइन सेट कर ली है। ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई है। मैंने लेफ्ट लेग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल की अपर विक है, राइट। सो ये वाली कैंडल अप्रोच कर रही है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो लेट्स सी। देखिए गाइज, ये लास्ट सेकंड में उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं और पिछली कैंडल में सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी। थोड़ी बहुत भी एंट्री मुझे दिखा दे अगर सेलर्स, तो मैं यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो वो सेलर्स अवेलेबल है गाइस और मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर पुट ऑप्शन के लिए लगा दी है। गाइस देखिए, पिछली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट तो किया है बट दैट इज़ नॉट अ रियल ब्रेकआउट एंड ये ऊपर को एक करेक्टिव वेव जा रही है। ठीक है, तो सेलर्स तो आएंगे ही आएंगे, बीच बीच में वो चुल तो दिखाएंगे दिखाएंगे, राइट। यहाँ पर है मोमेंटम विद द बायर्स बट रिसेंटली दे हैव ब्रोक द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो अभी वो रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही बिना किसी मतलब से बायर्स ऊपर की ओर नहीं जा सकते जब तक वो रिट्रेस ना करे। तो मैंने यहाँ पर इसी वजह से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। गाइज देखते रहिए, कभी भी एक इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। मैं उसी की फिराक में हूँ। ठीक है, अगर वो हो गई शुरुआत इम्पल्सिव वेव की तो उस पर ट्रेड करने का एक अलग ही मजा होगा। ठीक है, तो गाइज अभी कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है। ऊपर से मोमेंटम के बाद सिर्फ एक ही रेड कैंडल है। ठीक है, तो इसके बाद अब ये वाली कैंडल देखते हैं कि क्या ये हमारी उस ट्रेंड लाइन को छुएगी जो मैंने इस वक्त ड्रॉ की हुई है। गाइज पूरी दुनिया में अभी तक किसी को नहीं पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और शायद मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, सब अपनी थ्योरी से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मेरी थ्योरी कुछ इस प्रकार से है जिस प्रकार से आप मेरी ट्रेंड लाइन इस वक्त देख रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में ज़रूर मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। आप देख सकते हैं मेरी ट्रेंड लाइन को छू करके मार्केट अभी नीचे की ओर आ रही है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे क्योंकि यहाँ से कभी भी एक इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है ब्रोस। तो इस वजह से मुझे एक आधी कैंडल का वेट करना होगा। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी। यहाँ पर एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है गाइस और इसने उसके नीचे ही क्लोज किया है, तो मैंने यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। मेरे हिसाब से उसने नीचे क्लोज किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख लेते हैं गाइस। ओके ओके, तो असल में ये तो उसके ऊपर क्लोज कर गई है गाइस, तो ये ऑलमोस्ट मुझसे गलती हो गई है। कोई बात नहीं, इसने देखिए गाइस ये एक रेजिस्टेंस भी है और एक सपोर्ट भी है। आप लेफ्ट लेग में देख ही सकते हैं कि वहाँ पर जो रेड कैंडल्स हैं, देखिए वो एक ने उसको सपोर्ट लिया है और एक ने उसको रेजिस्टेंस। तो मैंने सपोर्ट पर रखी है ये लाइन और ये सपोर्ट के ऊपर ही वो ग्रीन कैंडल, प्रीवियस ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, राइट। तो इस वजह से ये ग्रीन बन रहे हैं, तो अभी ये बहुत ही रिस्की मेरी ट्रेड है। ठीक है, वैसे तो ये लॉस हो सकती है, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, अभी इसको फील हो रही है वो ही ट्रेंड लाइन गाइज। ऑल राइट, ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई है। कैंडल ने गैप डाउन किया है प्रीवियस कैंडल की, यानी जो डोजी कैंडल है उसकी अपर विक के ऊपर ही किया है, प्लस कैंडल ने गैप डाउन किया है ऊपर उसे ब्रेक करने के लिए। हम यहाँ पर बिना किसी रीजन के ट्रेड कॉल ऑप्शन की प्लेस नहीं कर सकते। वो बायर्स की एंट्री हमें चाहिए, तभी मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा और वो भी गुड एंट्री पॉइंट के साथ। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। एंट्री आ चुकी है बायर्स की। सभी ने देखा है कि बायर्स ने किस प्रकार से अपनी एंट्री की है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी, तो देखते रहिए आप इस कैंडल को कि ये ग्रीन बनती है। ऊपर ये ब्रेकआउट करते हैं कि नहीं। इनका जो गैप डाउन है वो ब्रेकआउट करने के लिए ही हुआ है जो मैंने अपनी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ठीक है, दूसरी बात है कि वहां पर अभी अभी एक सेलर्स ने बायर्स को एनगल्फ भी तो किया है, तो उसका की लेवल भी है, इनको उससे भी ब्रेक करना है। ऑल राइट, तो ये तो रेड बन रही है गाइस। ओके, तो कैंडल तो एट लास्ट ग्रीन बनी बट कैंडल ने फिर से एक और बार गैप डाउन किया है। तो क्या ये गैप डाउन वापस से ब्रेकआउट करने के लिए? ऐसा नहीं होता गाइस। एक चांस तो दे सकते हैं सेलर्स उन्हें कि आओ ब्रेकआउट करो। जब वो नहीं कर पाए तो अब चाहे बेशक गैप डाउन हो या गैप अप हो, स्किप हो, बायर्स अभी वीक हैं। ठीक है, तो ये कैंडल रेड बनी सकती है, लेकिन जो ये गैप डाउन हुआ तो ये ब्रेकआउट के लिए ही है। बट जब बायर्स है ही वीक तो उनका साथ हम क्यों दें?
राइट। तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं की है गाइस, ठीक है। तो अभी क्या क्या हो गया है मार्केट में ऊपर एक एनगल्फिंग हुई है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, 3 कैंडल्स आई थी बायर्स की, उन्होंने मिल करके भी वो एनगल्फिंग का की लेवल भी ब्रेक नहीं कर पाए और सेलर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग हो गए एकदम से। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, ओके ऊपर ही करवाई है, नीचे जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है उसका मेरे को एक ढंग से ब्रेकआउट चाहिए। अभी तो बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, ओके, मेरे को उसके नीचे सेलर्स की एंट्री चाहिए, सेलर्स की एंट्री उसके नीचे चाहिए, ओके। फिर से बायर्स आए हैं, जैसे ही उसके नीचे सेलर्स की एंट्री खत्म होगी तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा फॉर द पुट ऑप्शन, और मैं अब यहां से अपनी ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए प्लेस कर देता हूं। तो गाइस देखिए कि यहां पर ये कोई मेरी रॉन्ग एंट्री नहीं है कि मेरी एंट्री इतना नीचे लगी है। गाइस यहां पे मैंने सब कुछ देख करके ही उस लेवल के नीचे अपनी नीचे की ही ट्रेड लगाई है, ठीक है, क्योंकि कैंडल बोल चुकी है गाइस कि वो इस लेवल के नीचे ही क्लोज करेंगे, और अब आप ये देख ही पा रहे हैं गाइस कि कैंडल वहां से काफी नीचे ही क्लोज कर रही है, ओके लेट्स सी, ओके। तो गाइस वो ट्रेड तो मेरी विन हो गई है, बट वो थोड़ी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी, तो उस चक्कर में मैं इस कैंडल का रिएक्शन नहीं देख पाया। ऑलराइट, मैंने नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगाई है वहां तक अभी मार्केट का टारगेट है। ऑलरेडी मार्केट में एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो चुकी है गाइस। प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन पे हम फोकस करेंगे, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं, पिछली कैंडल का रिएक्शन मुझसे मिस हो चुका है, ऑलराइट। सो हम यहाँ से अपनी थिंकिंग क्लियर रखेंगे कि हमें मार्केट में सिर्फ पुट ऑप्शन की ट्रेड्स प्लेस करनी है। तो इस कैंडल पर आप ध्यान रखिए, मैं अपनी नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। अभी देखिए कि इसको कहाँ पे कोई दिक्कत है और कहाँ से ये रिकवरी कर रहे हैं। मार्केट का टारगेट सेट है, मार्केट को नीचे लो के नीचे लो लगाना है, ऑलराइट। सो ये वाली कैंडल तो एक प्रकार से ये रेड बन चुकी है, कैंडल ने किया है गैप अप टू ब्रेक द प्रीवियस कैंडल विक, ओके। तो मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ गाइस। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पर प्रीवियस कैंडल ने तो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट कर दिया था और गैप अप उसके ऊपर है, तो ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, बट वैसा नहीं है गाइस। मैंने देखा था कि जो यहाँ पे दिक्कत थी वो थोड़ा ऊपर थी और उसके नीचे ही कैंडल ने क्लोज किया है। दिक्कत असल में 62 पे थी, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सपोर्ट यहाँ पर है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, इसको उससे दिक्कत थी तो इसने गैप अप उसके ऊपर किया है टू ब्रेक दैट, ना कि प्रीवियस कैंडल की विक का कोई रोल है, नो, यहाँ पर रोल निचले वाली सपोर्ट का है, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रेड करते हैं गाइस, दिस इज एन इम्पल्सिव वेव और इस पे बायर्स नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रेड करनी है तो इम्पल्सिव वेव को ढूंढना आना चाहिए। अभी प्रेजेंट कैंडल ने मैंने देखा है कि 34 के आसपास इसको दिक्कत थी और इसने उसके नीचे क्लोजिंग की है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, मैं प्रीवियस कैंडल की लोअर विक पे अपनी ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, ऑलराइट, क्योंकि 34 भी नीचे है और वो ये एक सेलर्स का मोमेंटम है, तो उसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर विक है उसका ये ब्रेकआउट नहीं कर सकते। मैं इस अब जहां पे मेरा कर्सर है मैं उसके ऊपर अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहता था, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। बट कैंडल ये रेड बन जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये 34 का भी ब्रेकआउट कर चुके हैं। क्या 34 एक सपोर्ट है? वी डोंट नो गाइस, बट कैंडल के रिएक्शन ने कहा तो होगी ना, हो भी सकती है, राइट। अब देखते हैं गाइस, नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, हमारा टारगेट बिल्कुल नीचे सेट है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, देखते हैं कि क्या ये वहां पर जो बायर्स की कैंडल है उसकी सपोर्ट का ये ब्रेकआउट करती है। अभी तो ये उसके नीचे ही है और कैंडल ने उसका भी ब्रेकआउट किया है, तो नो डाउट अगली कैंडल भी रेड बन जाएगी और मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड पुट ऑप्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मार्केट का टारगेट नीचे सेट है। मैं ऑलरेडी टारगेट पे लाइन लगा चुका हूँ, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव वेव है, ये इस लाइन का ब्रेकआउट करेगी ही करेगी। ऐसा मैंने बहुत बार किया है गाइस, ये ट्रेडिंग असल में बहुत इजी है। अगर आपको पता है कि कब कहाँ पर क्यों कैसे क्या हो रहा है,
तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी भी इस प्रकार से करेक्टिव वेव में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो मार्केट ऐसा ही मोमेंटम क्रिएट करती है। ठीक है, और गाइज अभी जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है ये मार्केट का लोअर लो था। ठीक है, तो इस लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद नो डाउट मार्केट रिवर्स हो सकती है। मैं कर भी सकता हूँ रिवर्सल की ट्रेड, बट मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा टारगेट भी पूरा हो चुका है। अब ये वाली कैंडल रिवर्स हो ही सकती है गाइस, मार्केट ने अपना टारगेट फिल कर लिया है। ठीक है, कोई कहेगा कि ये मैजिक वी है, तो इस मैजिक वी में जब ये ऊपर गए थे तो ये सेलर्स क्यों आ रहे थे, और आते वक्त सेलर्स जब ऊपर से अभी नीचे आए तो बायर्स क्यों नहीं आए? क्योंकि बायर्स की करेक्टिव वेव थी और सेलर्स की इंपल्सिव वेव थी। ठीक है, अभी बात आती है गाइज कि ये ट्रेंड लाइन कैसे लगाई है। गाइज देखिए, मैंने पहली कैंडल की ओपनिंग पर, बॉडी की ओपनिंग पर ये ट्रेंड लाइन लगाई है, और उसके बाद कुछ लोग ट्रेंड लाइन इसको ऐसे भी लगाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग बॉडी टू बॉडी भी लगाते हैं, कुछ लोग विक टू विक भी लगाते हैं। अगर मैं भी विक टू विक लगाता तो यहाँ पर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगाते हैं कि बॉडी से बॉडी को मैच करते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि कैंडल बनी है ग्रीन, क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया था सेलर्स ने, और अब उन्होंने गैप अप किया है, और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद गैप अप है तो सेलर्स आ ही सकते हैं। ठीक है गाइज, अब कल मिलेंगे। मैं होपफुली मैं हर रोज एक वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।